ज़िंदगी में और कुछ हमने सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन निभाना हमें बखूबी आता है। रिश्ते निभाना ये हमने बहुत पहले से ही सीख लिया था और क्योंकि इस कला में हम इतने माहिर हो चुके हैं, तो ना जाने कितने ऐसे खाली खामोश रिश्ते हैं जिनको हम निभाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं। खाली इसलिए कि उन रिश्तों में ना तो मोहब्बत है, ना प्यार है, ना वार्मथ है। जो एक गर्मी होनी चाहिए रिश्तों में, एक नरमी होनी चाहिए, वो नहीं है। कोई छेड़छाड़ नहीं है, एकदम खाली से रिश्ते हैं। और खामोश वो अब हो गए हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद अपने जज्बात बताने के बाद, उन रिश्तों को चलाने की नाकाम कोशिश करने के बाद आप भी अब खामोश हो गए हो और शिकायत नहीं करना चाहते और लड़ना झगड़ना खींचतान नहीं चाहते। इसलिए ये खाली और खामोश रिश्ते हैं। बाहर से जो दुनिया देखती है, निभ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अंदर का खालीपन सिर्फ आप जानते हो। इन रिश्तों में बहुत शुरुआत से या तो बिल्कुल सन्नाटा था या फिर बहुत शोर। सन्नाटा तब जब साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, जब हम अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बुरा लगा है, क्या चाहते हैं, कैसे हो जाए, और सामने वाला एकदम साइलेंट हो जाए, आपसे वापस ना लड़े, ना झगड़े, ना आपकी बात को जवाब दे, ना आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करे, ना वो ये कहे कि वो समझ रहा है, समझ रही है। एकदम सन्नाटा और शोर, या तो बहुत चिल्लम चिल्ली होगी, बहुत झगड़ा होगा। अब क्योंकि खामोशी है, पर मन का शोर सिर्फ आपको सुन रहा है। बाहर से खामोशी है, घर में आवाज़ें नहीं आती, घर में लोग हैं पर सब अलग अलग अपने कमरों में बैठते हैं, सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है, सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन किसी को किसी की मोहब्बत के लिए अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये खाली खामोश रिश्ते सिर्फ निभ रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक ज़रूरत इन्होंने ज़रूर पूरी की है, और वो है सोशल नीड्स। अगर देखा जाए तो बहुत सारे हम में से लोग रिश्तों में आए ही इसलिए हैं कि हमारी सोशल नीड्स थी। एक प्रेशर होता है सोसाइटी का कि रिश्ता बना लिया जाए, शादी कर ली जाए, बच्चे होने चाहिए, परिवार बनाना होना चाहिए, कहते हैं कि सेटल हो जाओ। तो उस सेटलमेंट के चक्कर में हम रिश्ते में आ जाते हैं और फिर हम उसको निभाते हैं उसी सोशल इमेज की वजह से कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक औरत की बात मैं करूँ तो उसके निभाने की वजह और बहुत ज़्यादा होती है। वो निभाती इसलिए है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक सेफ्टी है, अब वो एक नोन डेविल है, उसके पास उस वजह से घर है। घर होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकार नहीं रही कि औरतों को नहीं रहना चाहिए, अरे घर का क्या है, तुम ऐसे रिश्ते छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती। घर बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए औरत जो अपना देती है, जो कुछ वो एक घर को बनाने के लिए डालती है, उसकी तो कीमत ना कोई अदा कर सकता है और ना ही उसको तोला जा सकता है किसी मॉनेटरी वैल्यू में। उस सब के बाद अगर उसको कोई ये कहे कि अब तुम इसको छोड़ के चले जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि यहाँ तक लाने में भी बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ गया है, बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को मार कर, अपनी इच्छाओं को दबाकर, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर कर यहाँ तक वो पहुँची है। अब दोबारा से एक नई शुरुआत करना उतना आसान नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभा रहे हो कि एक सिक्योरिटी है, एक होम है, एक फीलिंग है कि ये जगह है जहाँ मैं वापस आ सकती हूँ, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आई थिंक एक वक्त के बाद हमको ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता, हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही चाहिए होती है, हमें वो घर ही चाहिए होता है, हमें वो प्लेस ही चाहिए होता है जहाँ हम फिर भी सुकून महसूस करते हैं, वो शोर के बावजूद भी अपने अंदर की एक एक खामोशी तक हम पहुँच सकते हैं अगर हम वाकई में चाहें तो। रिश्ते, जैसा कि मैंने कहा, हमने शुरू किए थे सोशल नीड्स की वजह से, निभाए शायद कहीं अपनी कुछ ज़रूरतों की वजह से या फिर अगेन उन्हीं सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से। लेकिन उस सब के बीच में कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे ही कोशिश करें कि हम
खुद को भी ढूंढने लग जाएं। हम ये जानते हैं कि वो रिश्ते बंधे हैं डिपेंडेंस की वजह से, और होना भी चाहिए। अदरवाइज़ अगर सब लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं तो फिर लोगों को एक दूसरे से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए, संबंधों की ज़रूरत नहीं होगी, केयर की, लव की, अफेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वजह से भी हम लोगों से बंधे हैं, जिस वजह से भी हम ऐसे रिश्तों को निभा रहे हैं, अब हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तलाशें खुद को। हमने बहुत ज़्यादा समर्पण किया है, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंका है इन रिश्तों की आग में। हम जलते रहे हैं, सुलगते रहे हैं, और हमारे हाथ कुछ ज़्यादा लगा नहीं है। हमको अभी भी खालीपन ही महसूस होता है। हमको अभी भी ऐसा लगता है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। रिश्ते तो हैं, सोशली आप एक परिवार में ही जाते हो, परिवार बन के ही जाते हो। आपका जो भी स्पाउस है, जिनके भी साथ आप हो, वो दिखावा आप बढ़िया कर रहे हो, नाटक ही है, नौटंकी ही हम सब कर रहे हैं, तो आपने भी की है, विच इज़ ऑल राइट। लेकिन सपने पूरे नहीं हुए हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, ज़िंदगी में अधूरापन है, रिश्ता होते हुए भी अकेलापन बहुत सताता है। तो अब वक्त है कि वो एक रिश्ता ढूंढा जाए जिसको पकड़ कर, जिसका दामन थाम कर हम और आगे जा सकें। क्योंकि इन रिश्तों को निभाते निभाते अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। अब फिर से स्टार्ट करना कि हम इन रिश्तों को छोड़कर कुछ नया शुरू करते हैं, ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, अलग अलग मोड़ होते हैं। वापस मुड़कर कई बार यू टर्न लेके वापस आने का रास्ता नहीं होता। अगर हम ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो और उलझ जाएंगे, शायद ट्रैफिक में फंस जाएं, शायद आउट ऑफ प्लेस फील करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ्रेश स्टार्ट किया जाए। यहाँ तक भी जो आप पहुँचे हो, आप जानते हो कि उस नींव को खोदने में कितनी मेहनत लगी है, कितना कुछ आपने त्याग किया है, वो सिर्फ आप जानते हो। अब जब यहाँ तक आ गए हो, अब आप माहिर हो रिश्तों को निभाने में, रिश्तों को समझते बहुत अच्छे से हो। आपने उन लोगों के साथ भी रिश्ता निभाया है जो रिश्ते का र भी नहीं समझते, जिनको नहीं पता कि प्यार कैसे करना होता है, जिनको नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है, जिनको नहीं पता कि रेसिप्रोकेट कैसे करना होता है। अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, कोई आपके लिए कंसर्न दिखा रहा है, किसी को परवाह है आपकी, तो आपको वो वापस भी देना है। आपने उन रिश्तों को भी बहुत दूर तक लेकर आप आ गए हो, इन रिश्तों को भी बहुत बखूबी निभाया है। अब वक्त आ गया है रिश्ता खुद से बनाने का, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया। सारे रिश्ते चमकाने की कोशिश की, वो नहीं चमके, उनसे आपको कुछ नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि आप वो कोशिश करो जब तक आपने की नहीं, खुद से रिश्ता बनाने की। अगर एक कमरे में अकेले बैठकर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, उतनी तसल्ली नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप एक बैड कंपनी में हो। अपनी खुद की कंपनी को पसंद नहीं करना कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। इस सब के बीच में ये जो शोर है, ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है, ये जो खालीपन है, ये जो नौटंकी है, जो सब भी चल रहा है, इसको चलने दो। इस सब के बीच में एक मोहब्बत की जोत अपने दिल में जला लो, एक रिश्ता खुद से बना लो, खुद को चमकाओ, अपने शौक़ पूरे करो। आपके अंदर एक इंसान तड़प रहा है एक सच्चे, सही, भरपूर रिश्ते के लिए, जिसमें ऐसी फीलिंग हो कि सब पूरा हो गया। अच्छे वाली फीलिंग, मोहब्बत वाली फीलिंग, केयर वाली फीलिंग, कंसर्न वाली फीलिंग। आज के वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ इस सवाल के साथ। पूछो खुद से कि क्या खुद की केयर करते हो? क्या खुद से प्यार करते हो? जब खुद के साथ होते हो तो कैसा महसूस करते हो? खुद को आईने में देखकर सुकून महसूस होता है? खुद को सजाने का, संवारने का, चमकाने का मन करता है? खुद के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल करने का मन करता है? अगर नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ज़िंदगी पर। वक्त आ गया है कि इन सब रिश्तों को छोड़कर मैं लिटरली छोड़ना नहीं बोल रही, जो आप इनमें अब तक करते आए हो वो करते रहो, रिश्ते निभाने ही हैं। इन सब से उम्मीद को छोड़कर उम्मीद खुद से लगाओ, क्योंकि अब ज़िंदगी को जो भी मोड़ देना है, अब जो भी नया रास्ता बनाना है, वो आपके हाथ में ही है। रिश्ता खुद के साथ चमकाने का वक्त आ गया है। संबंध बनाना है खुद से, इस रिश्ते को मजबूत करना है, और फिर जब इस राह पर आप चल पड़ोगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज दिखेगा। आज के किए हुए सवालों का जवाब खुद से दीजिए, बहुत सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे।